अच्छा, बिहार के बड़े बड़े नेता और जो वकालत करते हैं वकील साहब, जो इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, आरती को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं। ये अमर प्रेम कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। अमर प्रेम कहानी करने की कोशिश करें या जो भी करें, लोगों को सामाजिक ताना बाना को तोड़ना नहीं चाहिए। ये सामाजिक ढांचा को तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। अभी तेलंगाना तेगलबा कौन बाबा एक आए थे, जो भी बाबा थे, उनको लेकर के अब क्या है ना, उस बाबा के बारे में बताता हूँ, पत्रकार का ही बारे में बता रहा हूँ। टीआरपी के लिए क्या करते हैं, उसी बाबा को जाएंगे 150 रुपया देते हैं और बोलते हैं ये सब बोलिएगा। अब वो तो भाई वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको जो बताइएगा वो बोलेगा। अब 150 रुपया दे रहे हैं और उसी को सामने पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, उसी को पैसा भी दिए हैं कि तुम ऐसे ऐसा करना, हम फ़ोन नहीं करेंगे। उसी को पैसा दे दिए हैं, उसी के सामने पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ सर ऐसा ऐसा कर रहा है, देखिए देखिए, पुलिस को फ़ोन करें, उसी को सामने में बोल रहे हैं। अब वो हाँ बोले करो, हाँ कर रहे हैं और व्यू जा रहा है, व्यू जा रहा है। उनको क्या मतलब है, टीआरपी से मतलब है, पैसा आ रहा है। पत्रकार आजकल ना, ये यूट्यूब के जो डिजिटल मीडिया को खुद को पत्रकार बोलते हैं, रियल मायने में ना कुछ ही लोग पत्रकारिता करते हैं, नहीं तो कुछ लोग बस टीआरपी के लिए बस थंबनेल चलाएंगे कि छोटू को मारते हुए मेरे पास वीडियो है, और अंदर में चलेगा क्या एक आदमी खड़ा होकर के एक कोई स्पीच दे रहा है। नमस्कार, आप खबर 247 देख रहे हैं। मेरा नाम है सुमन झा और हम इस वक्त हैं बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में हमारे साथ एक अंकल जुड़े हैं। ये कहते हैं कि हम आरती और छोटू के मामले को बहुत करीब से जानते हैं। इस मामले में सबसे बड़ा दोषी आपकी नज़र में कोई है तो वो कौन है? इस मामले में सबसे बड़ा दोषी हमारे देश की व्यवस्था है जी। और उसका सबसे बड़ा कारण है आर्थिक और सामाजिक जी। सामाजिक कारण इसलिए है कि हमारे के यहाँ सामाजिक पतन दिन पर दिन होते जा रहा है। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आज फैमिली का स्वरूप बदल गया, न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना आ गया है और इसका सबसे बड़ा क्षरण का कारण ये भी है, पहला। दूसरा है कि स्थिति ये हो गई है कि आप देखते होंगे हमारे के यहाँ रोज़ बहुत सारी कार्यक्रम चली। पहले चला कि विधवा विवाह, इसी तरह से बाल विवाह। तो स्थिति क्या हो गई है और घूम फिर करके ये वहीं आता है सामाजिक और आर्थिक। ये परिवेश का अंतर है, कारण कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हम अगर घर से बाहर निकले हैं, हमारी बेटियां घर से बाहर निकली है, हमारी माँ घर से बाहर निकली है, तो हर भाइयों, पूरे समाज की दायित्व बनती है कि कोई भी बेटी किसी की बहन है, कोई भी माँ किसी की माँ है, उस नज़रिए से देखना चाहिए। ये सामाजिक क्षरण है। ना मैं छोटू का समर्थन कर सकता हूँ और ना ही मैं आरती का समर्थन कर सकता हूँ। अच्छा, भारतीय कानून व्यवस्था के किस अधिनियम में लिखा गया है कि रात में 2 बजे बुलाना लड़के को और बिना शादी के किसी का विधवा कहा जाना? अब स्थिति ये है कि संविधान में तो बहुत कुछ दिखता है कि अगर बिना शादी को किसी को विधवा, वो खुद मान रही है, कोई और नहीं कह रहा है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ है कि ये एक छोटी घटना है, ये बचपन था उसका, उसकी बचपना थी। यहाँ तो प्रबुद्ध और प्रौढ़ लोग शादी कर लेते हैं, बीवी को छोड़ देते हैं। ये उससे भी जघन्य अपराध है ना। वो तो कम से कम नादान होते हुए भी, बच्चा होते हुए भी साथ जीने और मरने की कसम खाने को तैयार है हैं? फिर भी ये सामाजिक क्षरण है। समाज इसकी इजाज़त नहीं देती है किसी भी समाज को किसी के घर में जाना। मैं तो क्लियर बोला ना कि किसी की भी बेटी और बहन अगर घर से बाहर निकली है, वो किसी की बहन है, किसी की माँ है, उसको उसी नज़रिए से देखिए, ये गलत है। अच्छा, बिहार के बड़े बड़े नेता और जो वकालत करते हैं वकील साहब, जो इस मामले को सपोर्ट कर रहे हैं, आरती को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि कौन सपोर्ट कर रहे हैं, कौन विरोध कर रहे हैं। ये अमर प्रेम कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है। अमर प्रेम कहानी करने की कोशिश करें या जो भी करें, लोगों को सामाजिक ताना बाना को तोड़ना नहीं चाहिए। ये सामाजिक ढांचा को तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। जिन लोगों ने इस मामले को सपोर्ट किया था, इसी का नतीजा है कि समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड क्षेत्र के कन्नू बिशनपुर में एक पंकज नाम के लड़के की हत्या कर दी गई प्रेम प्रसंग में। आप 2 ही नाम उठा रहे हैं, अगर डेली का डाटा उठाइएगा तो मेरे हिसाब से कम 150 रोज़ हो रहा है ऐसी घटना। आप 2 को हाईलाइट कर रहे हैं, बाकी को भूल जा रहे हैं। क्या ये गलत है? गलत है? गलत नहीं है ना। सारे डाटा आपके पास नहीं है और समाज के तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती है। हर बहन को, हर माँ को, हर भाई को भाई समझिए, माँ को माँ समझिए, बहन को बहन समझिए। इसका सपोर्ट मैं नहीं करता। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल रहेगा
कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग तो देवी देवताओं के समय से ही आ रहा है, राधा कृष्ण ने भी किया, राम सीता ने भी किया, गौरी जी ने शंकर से किया। मैंने इसके लिए आपको सबसे पहले बताया कि यहाँ पे सबसे पहले आड़े आ रही है अर्थव्यवस्था। जी। बहुत क्लियर है, जब तक हमारी कौम बन रही है, हमें 2 पैसा किसी से मिल रहा है, तब तक वो प्रेम प्रसंग नहीं है। जैसे ही वो मिलना बंद हो जाता है तब वो धोखा का स्वरूप ले लेता है। यही हमारी सामाजिक विघटन है। अर्थ और समाज दोनों इससे जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं प्रेम नहीं है। अंकल जी आपका धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अंकित है। पत्रकार हैं जी। तो पत्रकार हैं, आपकी नज़र में कौन दोषी है इस मामले में? छोटू आरती का मुद्दा बोल रहे हैं ना। देखिए, छोटू आरती का जो पूरा एनालिसिस है, मैं अररिया पहुंच करके और पूरा परिवार मतलब उसके दादी से लेकर के और छोटू के पिताजी आरती सबसे मैं बातचीत करके आया हूं। लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि जो कुछ पत्रकार हैं, अब तो ये मुद्दा खैर हट चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि कुछ पत्रकार जो थे इसको पहले से एनालिसिस बिना किए खुद को जज समझते हैं। जो उन पत्रकारों के लिए मैं सीधा पहले बोलूँगा कि आप लोग जो इस तरह की पत्रकारिता करते हैं ना, तो पहले आपसे एक निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पत्रकार को पत्रकार रहने दें, खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज मत बनाएं। पहला बात। और दूसरा बात मैं बताता हूं कि देखिए, पहली बात यह है कि आरती और छोटू की जो बात शुरुआत हुई थी यहाँ से कि कहना था कि आरती सीधा कह रही थी कि मेरी भाभी ने बुलाया है। सबसे पहला मुद्दा यहाँ से शुरुआत हुआ था। लेकिन उससे कुछ और पहले उसी आरती ने यह भी बात बोला था ना कि उसको मैंने ही बुलाया था। तो पहला बात है कि आरती यहाँ पे दूसरा मतलब दोनों तरफ से थी। तो मतलब आरती अगर मानिए दोषी थी तो कोई बात नहीं, लेकिन हत्या ये सबसे बड़ा गलत है। किसी भी चीज़ में है कि हत्या अगर आप कर देते हैं किसी भी इंसान का, तो आप बाकी कितना भी अच्छाई किए हो ना, आपका पूरा का पूरा ख़त्म होता है, क्योंकि हत्या सबसे बड़ा गुनाह था। वहाँ पे कौन पकड़ा गया, किसको पकड़ के पीटा गया, ये कोई मुद्दा नहीं रह गया था। मुद्दा मेन यह रह गया था कि उसकी हत्या कर दी गई थी, जो कि ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि हत्या किसी भी चीज़ का ना समाधान है, ना किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ को लेकर के उसको सुधारा जा सकता है हत्या करके। अच्छा, हमारे विश्लेषक है श्याम झा, उन्होंने कहा है कि गीता में लिखा हुआ कि आत्मरक्षा के लिए किया गया हत्या भी हत्या नहीं है। देखिए, किसी की इज्जत बचाने के लिए किसी का मर्डर भी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से इसको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि समाज इन सब जो तत्व या सब जो घटना घटती है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, खुद को सह नहीं पाती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है, हमारा समाज में क्या इज्जत रह जाएगा, हम समाज में किस तरह से मुँह दिखा पाएंगे। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने तरीके से सही किया। लेकिन वैसा समाज का ही क्या करना जो किसी की जान को लेकर के जान पे आ पड़े, क्योंकि अपने इज्जत के डर से अगर कल को आपके भी घर पे ऐसा होता है तो आप भी वही करेंगे। लेकिन क्यों करेंगे? आप नहीं करेंगे, ये आपसे आपका समाज करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी इज्जत का डर रहेगा, है ना। तो ऐसा समाज को सबसे पहले बोलूँगा कि समाज को इस मेंटेलिटी से बाहर निकल करके कहीं ना कहीं आपको इस बात को लेकर के रखना चाहिए था कि इसने गलती किया है, इसको पकड़ के कानून के हवाले करते हैं, सज़ा तो कानून मिलेगा। आज नहीं तो कल भाई कानून व्यवस्था पे कुछ लोग सवाल खड़े करते हैं। भाई कानून व्यवस्था थोड़ा डिले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सही ही करता है, गलत कभी नहीं करेगा। अच्छा, 2 बजे रात में प्रेमी को बुलाना कितना उचित है? बिल्कुल गलत है। देखिए, इसको दो नज़र से देखिए। पहला नज़र ये देखिए कि आप अभी इसे आपको नहीं बोलूँगा, किसी भी क्या कि आप भाई पत्रकार आपको नहीं बोल सकता, कोई भी मान लीजिए आम जनता है, कोई भी आम लड़का है या लड़की है, तो उसका क्या होता है ना कि नए प्यार में जो जाते हैं ना, तो थोड़ा उनको पता नहीं रहता। क्योंकि कुछ लोगों का मैंने जब इंटरव्यू किया था ना, तो उन्होंने सीधा कहा था कि प्यार कभी कुछ देखता नहीं या अंधा हो जाता है। भाई अब भाई ऐसा प्यार का तो मैं क्या बताऊं, मैं कुछ तो बता नहीं सकता। लेकिन उनके हिसाब से क्या होता है ना कि कभी भी कोई भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि वो प्यार करता है मतलब निडर होकर के कि भाई मैं प्यार करता हूँ तो जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ठीक है। एक ये है कि अंधा होता है जो हमारे सामाजिक लोग के हिसाब से, और दूसरा वही समाज के हिसाब से होता है कि कोई लड़का किसी भी लड़की से मिलने देर रात को नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि समाज में नाक कट जाएगा, उस परिवार का नाक कट जाएगा। इसलिए नाक कट जाएगा कि अब क्या कहेंगे लोग कि मेरी बेटी के साथ एक लड़का आया था मिलने के लिए रात को, अवैध संबंध बना करके रखता है। अब जो भी संबंध था वो तो वहाँ का कानून, वहाँ के प्रशासन ही जानी और वही आरती ही जानी, क्योंकि अब तो बाकी कोई जाना नहीं कि उसकी उस रात हुआ क्या था। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ, हत्या हुआ गलत हुआ। लेकिन अब आरती के साथ जो भी हो रहा है, जो कानून व्यवस्था वहाँ की है, जिन्होंने एक्शन लिया या कोई एक्शन है ही नहीं,
नहीं, इस पर भी वही लोग जानते हैं। और हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग तो बस उनसे बात करेंगे, उनके जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, उनसे बातचीत करके अपना तथ्य उनका सुनेंगे और हम लोग बताएंगे कि ये उन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग ये भी करते हैं ना कि अभी अगर बोल देंगे ना, ये भाई साहब उनकी तरफ दिखाइएगा, ये जो भाई साहब है ना, अगर अभी हम बोल देंगे कि छोटू मेरा बचपन में 2 महीना मेरे साथ दोस्ती करके रखा था, मेरा दोस्त था 2 महीना के लिए, तो अब पूरा मीडिया वाला लपेट लिया उनको कि एकदम हाँ यही है उनके बचपन के 2 महीने के जब थे उनका दोस्त, उनके साथ लंगोट पहन के ज़मीन में टुघरते रहते थे। हो गया। अब टीआरपी के लिए ना 1 महीना इनका मुद्दा चलेगा। अभी तेलंगाना कौन बाबा एक आए थे, जो भी बाबा थे, उनको लेकर के अब क्या है ना, उस बाबा के बारे में बताता हूँ, पत्रकार का ही बारे में बता रहा हूँ। टीआरपी के लिए क्या करते हैं, उसी बाबा को जाएंगे 150 रुपया देते हैं और बोलते हैं ये सब बोलिएगा। अब वो तो भाई वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, उसको जो बताइएगा वो बोलेगा। अब 150 रुपया दे रहे हैं और उसी को सामने पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, उसी को पैसा भी दिए हैं कि तुम ऐसे ऐसा करना, हम फ़ोन नहीं करेंगे। उसी को पैसा दे दिए हैं, उसी के सामने पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, हाँ सर ऐसा ऐसा कर रहा है, देखिए पुलिस को फ़ोन करें, उसी को सामने में बोल रहे हैं। अब वो हाँ बोले करो, हाँ कर रहे हैं और व्यू जा रहा है। उनको क्या मतलब है, टीआरपी से मतलब है, पैसा आ रहा है। पत्रकार आजकल ना ये यूट्यूब के जो डिजिटल मीडिया को खुद को पत्रकार बोलते हैं, रियल मायने में ना कुछ ही लोग पत्रकारिता करते हैं, नहीं तो कुछ लोग बस टीआरपी के लिए बस थंबनेल चलाएंगे कि छोटू को मारते हुए मेरे पास वीडियो है और अंदर में चलेगा क्या एक आदमी खड़ा होकर के एक को स्पीच दे रहा है, ये न्यूज़ रहेगा। कहीं पे दिखाएंगे कि आरती और छोटू के मंझले भाई का शादी हो रहा है और अंदर में चलेगा कि छोटू के बारे में ना कोई 2 पत्रकार बात कर रहे हैं। ये सब चल रहा है अभी। अच्छा, अंतिम प्रश्न है कि आरती ने 2 बजे बुलाया, ये भी कुकर्म है, हत्या हुई, ये तो उससे भी बड़ा कुकृत्य है, तो इसे बिहार ने कितना सीखा है? चूँकि सुपौल में हत्या हुई प्रेमी की, समस्तीपुर में हो गई। बिहार कुछ नहीं सीखता है जी। बिहार कुछ अगर सीखने का रहता ना तो अभी फिर से जो हत्या हुई है इस पे भी लोग ध्यान देते, लेकिन कुछ नहीं, किसी क्या सीखता तो ऐसा होता। यहाँ पर क्या होता है कि पत्रकार लोग जो होते हैं बस टीआरपी के लिए कोई भी न्यूज़ को उठाते हैं। अब देखिए मैं इसमें एक चीज़ और निशाना बनाऊँगा, ये जो बड़े मीडिया जो हैं, जो मतलब जो टीवी मीडिया वाले जो हैं, उनका क्या कहना रहता है, उनका क्या थॉट रहता है कि उनका बस है कि 2 डिबेट के लिए एक हिंदू मुस्लिम खड़ा कर दिए हैं और वही उनका पत्रकारिता है। पूछा जाएगा ना कि रियल मायने में पत्रकारिता क्या है, तो हिंदू मुस्लिम को खड़ा कर देंगे और उसी पे डिबेट कराए जा रहे हैं। ये उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, जूता खोल के मार रहा है, चप्पल उठा करके मार रहा है, वही पत्रकारिता है उनका। और जो यहाँ पर जब आप वहाँ का कोई छोटा मुद्दा को लेकर के खड़ा करेंगे ना, जब छोटा मुद्दा हाईलाइट होगा, वायरल पकड़ेगा, दौड़ के आएगा एकदम। अभी ये सोशल मीडिया की वजह से ही ना जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपसे पहले अब आजकल कहीं जा करके देख जाइएगा तो वहाँ पहुँचे हुए रहेंगे। काहे तो भाई मेरे से पहले वो पहुँच करके मेरा काम वो कर चुका है, तो दौड़ करके पहले पहुंचेंगे कि हम पहले कर देते ताकि कल को फिर मेरा वो टीआरपी डाउन ना होगा, क्योंकि कल को कहीं ये भी टॉपिक वायरल हो जाए तो ये ऐसा चल रहा है। और रही बात बिहार की सीखने की ना, बिहार क्या सीख रहा है वो तो आप अभी समस्तीपुर में फिर देख ही लिए। आरती छोटू हुआ ना, 1 महीना हो गया ना, 1 महीना के बाद फिर एक घटना घटी ना, तो क्या सीखा, तो मेरे तो बोलने की अब कोई आवश्यकता है नहीं, आप भी समझ ही रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप भी देख ही लिए कि क्या सीख गया है बिहार, और आगे भी यही सीखता रहेगा। चलिए, आपको धन्यवाद। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गांधी मैदान से हमारी ये धांसू रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं।